वीर भारत न्यास और मध्य प्रदेश संस्कृति विभाग द्वारा नए साल के आगाज के साथ ही प्रदेश में महाभारत समागम का अनूठा आयोजन करने जा रहा है। भोपाल के भारत भवन में 16 जनवरी को समागम का आगाज एमपी के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव करेंगे, तो वहीं इसके साथ ही 14 से 18 जनवरी तक बाबा शिव की नगरी अवंतिका यानी उज्जैन में 14 जनवरी से 18 जनवरी तक महाकाल महोत्सव का आयोजन भी किया जाएगा। दोनों के आयोजन अपने आप में अनूठे और हमें हमारी गौरवशाली परंपरा और इतिहास से जोड़ने वाले होंगे। क्या होगा महाभारत समागम में खास और महाकाल महोत्सव में कैसे देखने को मिलेगा भक्ति और संस्कृति का अनोखा समागम, इसको लेकर हमारे विशेष संवाददाता आकाश सेन ने वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी से खास बातचीत की। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में महाभारत को अनूठे अंदाज में पेश किया जाएगा। इसको लेकर खास तैयारी जो है मध्य प्रदेश के संस्कृति विभाग और वीर न्यास द्वारा तैयार की गई है। वीर भारत न्यास द्वारा जो है इसको लेकर पूरी कल्पना रची गई है। किस तरीके का आयोजन होगा, सीधे हम बात करते हैं। वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव श्रीराम तिवारी सर मेरे साथ हैं। सर, महाभारत को अगर हम बात करें तो भगवान श्री कृष्ण ने जीवन जीने की कला उसमें सिखाई है, लेकिन अब वो ग्रंथ एक तरीके से लोगों से दूर हो गया है, तो उसको अब नृत्य, नाटक और विभिन्न अलग अलग प्रतिभाओं के जरिए, उसके मंचन के जरिए लोगों के मन तक पहुंचाने की पूरी कवायद है। किस तरीके का एक अनूठा समागम महाभारत के नाम से भोपाल में होने जा रहा है? देखिए, महाभारत जो नाम है वो तो एक बहाना है, और देश का, भारतवर्ष की जो परंपरा रही हैं और गौरवमयी परंपरा रही हैं, उन्हीं को हम एक तरह से रिकॉल करना चाहते हैं, याद करना चाहते हैं। और उसके ज़रिए वर्तमान की जो हम माननीय प्रधानमंत्री का भी जो नारा है, मुख्यमंत्री भी जिस बात करते हैं, विरासत से विकास, तो महाभारत की जो विरासत है उसके माध्यम से हम क्या विकास के रास्ते हो सकते हैं, उसी दिशा में ये एक अनुष्ठान है। और 9 दिवसीय आयोजन होगा, जिसमें सभी तरह के माने मध्य प्रदेश के लोग भी उसमें शामिल हो रहे हैं, देश के भी कलाकार और चिंतक शामिल हो रहे हैं, बल्कि दुनिया भर से, श्रीलंका है, इंडोनेशिया है, जापान है, वहाँ से भी लोग इसमें शामिल हो रहे हैं। सर, महाभारत के अस्त्र शस्त्र की प्रदर्शनी देखने को मिलेगी, नृत्य नाटिका होगी, कठपुतली होगा, और ख़ास तौर पर सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं, पूरे देश के और विदेशों के कलाकार भी जो है इसमें सहभागिता करेंगे, तो एक अनूठा आयोजन। हाँ, क्योंकि इसीलिए कि जब हम महाभारत कह रहे हैं तो सब कुछ ग्रैंड स्केल पे करने की बात है। तो कोशिश कर रहे हैं कि जो जो कला प्रकार हैं और जो जो समाज के विभिन्न सांस्कृतिक परंपराएं रही हैं, खास करके महाभारत के संदर्भ में या भगवान श्री कृष्ण के काम के बारे में यदि कोई प्रस्तुतियां हैं तो हमने उसको सम्मिलित करने का प्रयास किया है, चाहे देश में हो चाहे देश के बाहर हो। और ये चूँकि पहला कदम है, पहली बार हम कर रहे हैं, इसको फिर अगले वर्ष जो है जो चीज़ छूट जाएगी उसको भी हम शामिल करेंगे। फिर इसके साथ साथ 14 तारीख से महाकाल महोत्सव का आगाज़ भी होना जा रहा है, उसको लेकर भी तैयारियां अंतिम चरण में हैं। और इस बार महाकाल, क्योंकि जब बात महाकाल की आती है तो सिर्फ फिर सीमाएं नहीं होती, पूरा विश्व होता है, तो शिव तांडव भी देखने को मिलेगा। और जैसा कि आप भी हमेशा कहते हैं कि भगवान शंकर जो किसी को प्रिय नहीं, वो भगवान शंकर को है, तो इस बार महाकाल महोत्सव में क्या खास रहने वाला? देखिए, एक तो जो तांडव की बात आपने कही है, तो शिव जी के दोनों तरह के तांडव हैं, संहार का भी है और आनंद का भी है, सर्जन का भी है। और महाकाल जो हैं सृष्टि के अधिष्ठाता हैं, और सर्जन का भी उनका अनन्य संबंध है, और विसर्जन का भी है, संहार का भी है। तो उज्जैन में हम लोग ये सिलसिला चालू करने जा रहे हैं श्री महाकाल महोत्सव का। ये भी पहली बार होगा, लेकिन ये निरंतर चलेगा। इसमें वीर भारत न्यास और श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति जो है वो इसकी साथी हैं, और बाकी भी हम सबके सहयोग से, चाहे वहाँ नगर निगम उज्जैन हो या स्मार्ट सिटी हो या और दूसरे हैं, उज्जैन विकास प्राधिकरण हो, वैसे ही प्रयास, हमारी कोशिश ये है कि भोपाल में भी महाभारत जो हम करने जा रहे हैं, तो जैसे भारत भवन का सहयोग हमें साथ है, मिला हुआ है, ऐसे ही नगर निगम को भी हमने जोड़ने की कोशिश की है। पैसा हमको नहीं चाहिए, लेकिन साथ चाहिए। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का भी तरीका केवल इतने माने कारण या उद्देश्य यही है कि सबको जोड़कर ही हम कुछ देश की बात कर सकते हैं, तुम्हारी कोशिश है।
सर सोना महापात्रा होंगी, शंकर महादेवन होंगे, बड़े बैंड्स की प्रस्तुति होगी और इसके अलावा जो लोकल नृत्य है, जो भगवान शंकर की अलग अलग पूजाएं हम देखते हैं आदिवासी कल्चर में अलग तरीके से होती है, वो भी यहाँ मंच पर देखने को मिलेगा और वो भी महाकाल लोक के अंदर। वो क्यों श्री महाकाल महोत्सव में सारी जो प्रस्तुतियां हैं, सारी जो चर्चाएं हैं, वो श्री महाकाल या महादेव के विभिन्न स्वरूपों और विभिन्न संदेशों पर ही केंद्रित होगी। अब जैसे उज्जैन में 84 महादेव हैं, वो दुनिया भर में कहीं भी नहीं है। ज्योतिर्लिंग तो चलिए ठीक है, उज्जैन में भी मिल जाते हैं और उज्जैन के बाहर भी ओंकारेश्वर है, 12 ज्योतिर्लिंग जो मिल जाते हैं, लेकिन 84 महादेव जो हर कल्प में एक महादेव, वो केवल उज्जैन में है। तो और उसमें हर कल्प में जो महादेव हैं उनके अलग अलग संदेश हैं, उनके अलग अलग आख्यान हैं, तो हम उस पर भी फोकस कर रहे हैं। सर इसमें भी कई कलाकार विदेश से शामिल होंगे, कई सारे लोगों को इनविटेशन पहुंचाया गया। तो वहाँ भी इंडोनेशिया से और श्रीलंका से तो हैं ही, और देश के जो पॉपुलर जो कलाकार हैं वो भी सहभागी होंगे, और साथ ही साथ लोक और जनजातीय कलाकार और प्रदर्शनी ये भी शामिल रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया सर समय देने के लिए। तो श्रीराम तिवारी सर हैं, वीर भारत न्यास के न्यासी सचिव हैं, और मध्य प्रदेश में 2 बड़े आयोजन होने जा रहे हैं। एक महाकाल लोक में जो है महाकाल महोत्सव का आयोजन होगा, जिसका आगाज़ 14 तारीख से होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 16 जनवरी से राजधानी भोपाल के भारत भवन में पहली बार महाभारत समागम का आयोजन एक अनूठे अंदाज में देखने को मिलेगा। भोपाल से कैमरा पर्सन सुनील वर्मा के साथ आकाश सेन, स्वदेश न्यूज़। ऐसे ही वीडियोस के लिए लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें, YouTube पर जाकर सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें, और ताजा अपडेट्स के लिए स्वदेशलाइव.com पर जरूर जाएं।